हेलो बच्चों, मैं चंद्र प्रकाश और आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जब हमें कोई भी रियल नंबर x किस सिंबल के साथ दिया जाए, इस सिंबल के साथ दिया जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। कल हमने पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक मेंशन कर दूंगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था कि अगर हमें 2.7 दे दिया तो इसमें से क्या इंटीजर बाहर आता था बच्चों, 2 बाहर आता था। माइनस का 3.1 दे दिया तो इसमें से क्या बाहर आता था, माइनस का 4 बाहर आता था। और आज स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में आज हम क्या डिफरेंट देखेंगे वो देखिए। 2.7 है तो 2.7 में से जब इंटीजर बाहर आएगा बच्चों इसमें से तो क्या इंटीजर बाहर आता है, 3। 5.4 है, इसमें से क्या इंटीजर बाहर आएगा बच्चों, बताइए, 6। वेरी गुड। कल हमने पढ़ा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या ले लेता था, वो इंटरेस्ट ले लेता था और जो इंटीजर बचता था उसे बाहर निकालता था। ओके, अब कोई भी जो इंटरेस्ट लेगा वो पॉजिटिव में ही लेगा, नेगेटिव में तो नहीं लेगा। तो यहाँ से क्या करता है, ये थोड़ा सा दयावान है, तो ये क्या करेगा, ये उसे इंटरेस्ट दे देता है ना, और एक इंटीजर बना के ही खुद के अंदर से बाहर निकालता है। 2.7 है, इसने क्या बाहर निकाला, 3। 5.4 है, इसने क्या बाहर निकाला, 6। माइनस का 3.1 है तो ये इसमें से क्या बाहर निकालेगा, माइनस का 3 बाहर निकालेगा। माइनस का 1.4 है बच्चों, क्या बाहर निकालेगा, माइनस का 1। और ये ध्यान रखिए, चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, उसमें अगर कोई इंटीजर आ जाता है तो इंटीजर ही बाहर आएगा। जैसे 7 है तो क्या बाहर आएगा, 7। -4 है तो क्या बाहर आएगा, माइनस का 4। ओके, अब देखिए हम क्या पढ़ते हैं कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। कल हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ देखा था बच्चों, उसमें क्या था, उसमें स्टेयर्स थी। ये स्टेयर्स ऐसे देखिए, आप देख सकते हैं ऐसे स्टेयर्स बन रही थी, इसलिए उसे स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ में भी क्या बनती है बच्चों, स्टेयर्स बनती है, तो इसे भी स्टेप फंक्शन बोलते हैं, याद रखना। दूसरा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम क्या कह सकते हैं, सीलिंग फंक्शन भी कह सकते हैं। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे वो देखिए, बिल्कुल इजी वे में हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। कई बार बच्चे 11th-12th पास आउट कर जाते हैं, उन्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में नहीं पता चलता है। ओके, अब देखिए जब हमने इसके अंदर 1 पुट करा, ध्यान से समझिएगा, मैंने इसके अंदर क्या पुट करा बच्चों, 1, तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर क्या आएगा बच्चों, इस ब्रैकेट से 1 बाहर आएगा। ओके, तो मैं इसे इंडिकेट करते चलूँगा साथ साथ ताकि समझ सको अच्छे से। 1 पुट करा तो क्या आया, 1। अब मैं 1.1 नहीं लेता हूँ, मैं 0.9 लेता हूँ। देखिए f ऑफ 0.9 बच्चों, 0.9 मैं इसके अंदर लेके आया तो ये बाहर कितना निकालता है, 1 बाहर निकालता है, बिल्कुल निकालता है। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट 0.9 यहाँ पे होगा, 0.9 के लिए 1। ऐसे ही 0.8 पुट करेंगे तो देखिए 0.8 के लिए क्या बाहर आएगा, f ऑफ 0.8 इज इक्वल टू 0.8, बाहर कितना आया, 1। इसे भी इंडिकेट कर देते हैं, ये लो 0.8 के लिए भी 1। ऐसे ही अगर अपन 0.1 तक चलते जाएं, f ऑफ 0.1 तो बाहर कितना आएगा बच्चों, तो भी बाहर 1 ही आएगा। ओके, तो देखिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये लीजिए। ओके, यहाँ तक आ गया। लेकिन जैसे ही मैंने 0.1, देखिए मैं इस लाइन के ऊपर चलता जा रहा हूँ, जैसे ही मैं 0 पे पहुँचा, 0 मैंने इसके अंदर इनपुट डाला तो मेरी वैल्यू क्या आई, 0, क्योंकि हमें पता है स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, अगर उसमें कोई इंटीजर है तो हमारे पास आउटपुट भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। तो जैसे ही हमने 0 पुट किया बच्चों, मेरे पास क्या आया, पॉइंट 0। इसका मतलब 0 पे यहाँ पे जो 1 आया क्या, नहीं आया, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे इसे इंडिकेट करना पड़ेगा एक होल बनाकर कि हमारा ग्राफ यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। क्यों, क्योंकि हमारे ग्राफ ने सीधी यहाँ से कहाँ जंप किया था, यहाँ पे जंप किया था। अब देखिए और आगे चलते हैं। जब हम 2 पुट करते हैं बच्चों, देखिए अब मैंने इसके अंदर 2 इनपुट किया, f ऑफ 2, तो मेरे पास क्या बाहर आएगा,
इंटीजर 2 बाहर आएगा। बिल्कुल इजी वे में बता रहा हूँ, 2 पुट किया तो 2 बाहर आया। ओके, अब उसके बाद कोई ये कहे सर 1.9 पुट करेंगे, अब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही चलते जा रहे हो। 1.9 पुट करा, 1.9 से बाहर कितना आएगा बच्चों? 2 ही आएगा। ओके, 1.9 पुट करा तो भी क्या आया? 2। ऐसे ही 1.8 पुट कर दो, एफ ऑफ 1.8 बच्चों, 1.8 पुट करेंगे तो भी बाहर अपने पास कितना आएगा? 2 आएगा। ये लीजिए 1.8 पुट करा तो भी 2। ऐसे ही अपना ग्राफ कंटिन्यू चलते जा रहा है, समझ रहे हो? बिल्कुल। जब हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है? यहाँ पे ब्लैंक आ जाता है। क्यों? क्योंकि 1 पुट करने पे हमारा पॉइंट क्या आता है? 1। हमारा ग्राफ यहाँ पे वापस ब्रेक हो जाता है। तो अब तुम लोग खुद समझ सकते हो। देखिए 3 पुट करेंगे तो 3, वेरी गुड। 2.9 पुट करेंगे तो 3, 2.8 पुट करेंगे तो 3, डैश चलते जाओ कंटिन्यू। जैसे ही हमने 2 पुट किया था तो हमारे पास कितना आया था? 2। तो हमें यहाँ पे इसे किससे इंडिकेट करना पड़ेगा? इसे भी हमें ब्लैक होल करके, ब्लैंक होल है ना, उससे इंडिकेट करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे ही 4.1 कोई पुट करना चाहे तो 4.1 पुट कर लो, बिल्कुल। 4 पुट करना चाहे तो 4 ही आएगा। उसके बाद 3.9 पुट करा तो भी 4, 3.8 पुट करा तो भी 4, 3.7 पुट करा तो भी 4, कंटिन्यू चलते जा रहा है। और जैसे ही हमने 3 पुट करा तो हमारा पॉइंट क्या आया था? 3। तो हम इसे भी किससे इंडिकेट कर देंगे? इसे भी हमने ब्लैंक होल से इंडिकेट कर दिया। ओके, तो ये देखिए ये इसमें स्टेयर्स बनी या नहीं बनी। ऐसे ही ये ग्राफ इस नीचे कैसे चलता जाएगा बच्चों? नीचे ही ग्राफ इस ऐसे चलता जाएगा। ये लीजिए, चला। अब -1 जब मैंने पुट किया, -1 ही आएगा। तो मैं कहाँ पे पुट करूँगा पॉइंट? यहाँ से। क्यों? मेरा ग्राफ यहाँ से कहाँ जंप कर रहा है? सीधा इधर। तो मुझे यहाँ पे क्या इंडिकेट करना पड़ेगा? ये लो, मैंने इसे भी ब्लैंक होल से इंडिकेट कर दिया। ये लीजिए, समझ में आया? ये कंटिन्यू इसके अंदर ग्राफ ऐसे चलते जाएंगे। ये लीजिए, फिर यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? -2 आ जाएगा। ये लीजिए, पॉइंट कहाँ आया? यहाँ पे। फिर ऐसे चलते जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या बनी? हमारी स्टेयर्स बनी। ओके, इसलिए मैंने बताया था इसे क्या बोलते हैं? स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं बच्चों। अब अगर तुम लोगों से कोई ये पूछ ले कि स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन और रेंज और बताइए, क्या बताइए? डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं भाई? जो इनपुट डाला जाता है। जैसे अगर मान लो हम आटे की चक्की की बात करें, ये हमारी आटे की चक्की है। ओके, ये हमारी आटे की चक्की है और यहाँ से हमारे पास आटा निकल रहा है। तो इसके अंदर जो इनपुट डाला जाएगा, अब इनपुट क्या डाला जाएगा भाई? इसके अंदर गेहूं डाले जाएंगे या फिर चना डाला जाएगा, कुछ भी डाला जाए। तो इनपुट डाला जाता है, वो क्या होता है? वो डोमेन होता है। ओके, आटा बाहर आएगा यहाँ से, बिल्कुल। अब यहाँ से जो आटा बाहर आ रहा है वो हमारा क्या होता है? आउटपुट होता है। अब आउटपुट क्या आ रहा है उसे क्या बोलते हैं? हम रेंज बोलते हैं। ओके, अब देखिए डोमेन क्या होता है। अब डोमेन तो बच्चों हम कोई भी वैल्यू इसमें पुट कर रहे हैं। देखिए डेसिमल में भी तो हमने पुट की है और हम इंटीजर भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो डोमेन हमारा क्या होगा? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर। ओके, लेकिन जब हम इस स्मॉलेस्ट जो ये सिंबल है इसमें से कोई इंटीजर बाहर आ रहा है, कोई क्या? हमेशा एक इंटीजर ही बाहर आता है। तो रेंज जो होती है इसकी वो क्या होती है? इंटीजर होती है। ओके, अब हमारा जो ये ग्राफ था इसके लिए हम कंटिन्यूटी की बात करें। अब बच्चों क्या ये कंटिन्यूअस है ग्राफ? अब मैंने कंटिन्यूअस के लिए क्या बताया था कि एक ऐसा ग्राफ जो कंटिन्यू ड्रॉ किया जा सके, जो कहीं पे भी ब्रेक ना हो। ये भी ब्रेक नहीं हो रहा, ये भी ब्रेक नहीं हो रहा, दोनों कंटिन्यूअस है। क्या ये कंटिन्यूअस है भाई? ये यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, यहाँ भी ब्रेक हो रहा है, हर जगह ब्रेक हो रहा है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। ओके, याद रखिएगा ये बात। आज का हमारा लेक्चर यही था। इससे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।